शानिलाई जी, आज आप ईओडब्ल्यू के ऑफिस में गए थे, किस आपकी उनसे मुलाकात हुई, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए, जिस तरह से लोग मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो अप कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सर हमें कंप्लेंट कहाँ करनी है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो लोग मानकुड़ पुलिस स्टेशन स्थित गए, वहां पर उन्हें कह दिया गया कि ये केस रेफर किया जा रहा है ईओडब्ल्यू को, बट ईओडब्ल्यू ने अभी तक ईओडब्ल्यू को नोटिंग होके जो ऊपर अधिकारी होते हैं हायर अथॉरिटी के, जैसे कि एडिशनल सीपी, ज्वाइंट सीपी, इनके साइन होने के बाद, नोटेड होने के बाद वो फाइल यहाँ आएगी और फिर उसके बाद ये मैटर को संज्ञान में लिया जाएगा। और मुझे ऑफिसर्स यहाँ पर भी ईओडब्ल्यू में 14 यूनिट है, 14 यूनिट में अलग अलग डिपार्टमेंट में सीनियर है, 2 डीसीपी हैं, 1 ज्वाइंट सीपी है। तो अभी यहां तक मैं जब इंक्वायरी इंफॉर्मेशन निकाली तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले कंप्लेंट फाइल की जाए, इन्वेस्टर्स खुद आए, इन्वेस्टर्स अपनी कंप्लेंट लेके आए, आप उनकी लीगली मदद कीजिए ड्राफ्ट बनाने में, और आप उनके साथ उन्हें कंप्लेंट फाइल करने की हाँ बोले। कहीं भी उन्हें कंप्लेंट किसी को देनी नहीं है, वायर रास्ता भटकना नहीं, आपको डायरेक्टली खुद आना है। आप इन्वेस्टर्स हैं, आपके नाम पे कि ये जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है जो ड्रीम सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड में, तो आप ये समझिए ये चीज की किस तरीके से ये जो 4000 करोड़ का स्कैम हुआ है, ये लोगों की आंख में धूल झोंकी गई है। जिस तरह से गरीब लोग हैं, कवंडी और मानकुड़ वाशी, मुझे काफी फोन आ रहे हैं, मुझे दिल्ली से, यूपी से जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो लोग भी फोन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। अभी उन्हें गुमराह करने के लिए तरह तरह के लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई रील बना रहा है, भाई हम इधर चले गए, हम उधर चले गए। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, आपको किधर किसी के पास नहीं जाना है, आपको सीधा ईओडब्ल्यू ऑफिस में आना है। ईओडब्ल्यू ऑफिस में आकर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है और यहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट, आपके डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको जो बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड है वो यहाँ देने हैं और आपकी एंट्री होगी रजिस्टर में, आपके नाम से आपका साइन होगा। आप किसी के बहकावे में आके हम इधर चले जाए, हम उधर चले जाए, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आपके साथ एक दूसरा स्कैम हो जाएगा। ये सोचिए आप, जो आज ये चल रहा है ये बहुत, कहते हैं ना, एक स्लो पॉइजन है समाज में। जिस तरीके से स्कैम बढ़ रहा है, लोग आज ऐसी चीजों को शॉर्ट कम, ये कहते हैं ना, इनकमिंग बहुत जल्दी इजीली मिल जाती है, लेकिन जब लोग उस तरह से एक बड़ा बड़ा स्कैम करके देश छोड़ के भाग रहे हैं, तो आज मैं आपको ये बता दूं, कहीं ना कहीं ऐसे आरोपियों को अरेस्ट कराना है और जल्द से जल्द, जितनी जल्द हम कंप्लेंट खुद आके फाइल करेंगे। ईओडब्ल्यू 3rd फ्लोर डिपार्टमेंट है यहाँ पर ईओडब्ल्यू का, और यहाँ पर नीचे डिस्पैच डिपार्टमेंट है। आपको डिस्पैच में डॉक्यूमेंट देने हैं तो डिस्पैच में दे दीजिए, डायरेक्टली ऊपर नोटिंग हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे कंप्लेंट फाइल की तो ड्राफ्ट प्रॉपर खुद बनाइए, 4 लाइन का ड्राफ्ट नहीं होगा, 4 लाइन, ये नंबर, नाम, आपका प्रॉपर ड्राफ्ट बनाइए। आपको मदद लग रही है, मैं आपकी मदद करता हूं, लेकिन मैं आपको आज भी कह रहा हूं, गुमराह मत होइए। लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, आप इधर जाइए, आप उधर जाइए। देखिए, इस चीज में जब तक ये नोटिंग होगी लेटर ऊपर तक, ज्वाइंट सीपी तक, वहां साइन होके ये फाइल यहाँ फॉरवर्ड की जाएगी। फिर यहाँ पर आपको एक तरीके से कंप्लेंट फाइल करनी है, आपके जितने डॉक्यूमेंट अटैच करके। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ लोग अभी भी परेशान है। कांची, जो लोग हैं गोवंडी की खासकर बात करें, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है और आज भी जो है वो लोकल पुलिस स्टेशन हो गया या यहाँ वहाँ के चक्कर काट रहे हैं। तो एग्जैक्टली जो है उन लोगों को कहाँ पर जाना है और किस तरह से उनको कंप्लेंट अपनी फाइल करना है? राइट, मैं एक्चुअली यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये जो स्कैम हुआ है, लोग आप परेशान है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको पता नहीं आपको जाना किधर है। आप सबसे पहले मुंबई वीटी में कमिश्नर ऑफिस है, वहां पर ईओडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, आपको ईओडब्ल्यू में आना है, अपनी कंप्लेंट खुद फाइल करनी है। अगर कोई आपको गुमराह कर रहा है कि यहाँ पे कंप्लेंट ऐसे नहीं होगी, एडवोकेट, हाँ एडवोकेट आपकी ड्राफ्ट बनाने में मदद करेगा और आपकी बैकअप कोर्ट में मैटर जाएगा। जब एडवोकेट का रोल होगा, वो सेशन कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दैट विल बी डिफरेंट मैटर। बट अभी ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जब तक ये इन्वेस्टिगेट नहीं होगा, आरोपियों को तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी ये सीज नहीं की जाएगी, उनके कितने अकाउंट है, कौन से अकाउंट से ये लोग ट्रांजैक्शन करते थे, वो अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे, कितना पैसा कैलकुलेट होगा एक अमाउंट, फिर आपको पता चलेगा इतने कितने इन्वेस्टर हैं, कितने अमाउंट का ये सच में घोटाला है और फिर कितने अमाउंट कैसे दिया जाएगा। ये कोई इजीली वो नहीं है, आज आपने कंप्लेन की कल आपको पैसा मिल गया, ऐसा नहीं है। हीरा गोल्ड के स्कैम में हम 8 साल से काम कर रहे हैं, आज भी कम से कम मैं बताता हूँ 11 लाख इन्वेस्टर हैं। 11 लाख इन्वेस्टर्स में से कम अब कुछ लोगों को, जैसे 1 लाख लोगों को मान लो 50,000 लोगों को स्टार्टिंग में पैसा मिला है, लेकिन अब जो क्लब है वो वेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी जो ऑक्शन हो रही है। अभी उसकी 96 प्रॉपर्टी थी, ऑक्शन हो रही है, तो इसी तरह से आपके इसमें भी प्रॉपर्टी सीज होगी, एक डिपार्टमेंट को इसके लिए अपॉइंट किया जाएगा,
फिर वो प्रॉपर्टी उसकी ऑक्शन की जाएगी मार्केट वैल्यू के हिसाब से, फिर आपको पैसा यहाँ पे आप वेरीफाई होंगे आपके डॉक्यूमेंट, कहीं जाके फिर आपका पैसा मिलेगा। ये नहीं है कि आपने सोचा आज फाइल किया कल आपको पैसा मिलेगा। इसलिए मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, गुमराह मत होइए, किसी के बहकावे में मत आइए, किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। आप खुद ईओडब्ल्यू में आ सकते हैं, आपको कोई मदद लगेगी। मैंने लास्ट टाइम भी अपना नंबर दिया था, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, खुद आ सकते हैं और डरने घबरने की जरूरत। कुछ कह रहे हैं आईटी का नोटिस आ जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि इसका नोटिस, कोई डरने की जरूरत, कोई नोटिस नहीं आता है। एक स्कैम हुआ है, हमारा मकसद है सबसे पहले ऐसे भगोड़े आरोपियों को अरेस्ट कराना और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजना, उनकी जो अमाउंट है, प्रॉपर्टी है, अकाउंट है, सब फ्रीज कराना और सीज कराना, ये हमारा मकसद रहेगा। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, ईओडब्ल्यू आइए, ईओडब्ल्यू में आके अपनी कंप्लेंट फाइल कीजिए, किसी के सहारे की जरूरत मत दीजिए, खुद आइए, कंप्लेंट फाइल करिए। और यहाँ पर ईओडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, मुंबई में कमिश्नर ऑफिस है, आपकी कंप्लेंट ली जाएगी, फिर वो कैलकुलेट होगा कि कितना अमाउंट है, कितना बड़ा स्कैम है। आप नहीं आएंगे तो ये स्कैम एक तरीके धरा का धरा रह जाएगा, आरोपी फरार है, फरार हो जाएंगे, कोई इस पे ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर आपको फॉलोअप करना है, मैं शुरुआत से अभी भी कह रहा हूं, आपको ड्राफ्ट बना के प्रॉपर तरीके से कितना पैसा था, कितना लिया था, कैसे दिया था, कौन सी कंपनी के कौन से अकाउंट में दिया था, कितना प्रॉफिट आता था, क्या था, वो पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी आपको। ये कंपनी का नाम, कितने लोग एक्यूज है जो ये स्कैम को चला रहे हैं, तो आप ये समझिए। मैं आपको यही इंफॉर्मेशन देने के लिए आज मुंबई कमिश्नर ऑफिस ईओडब्ल्यू में मैं विजिट करके आया हूँ। मेरी मुलाकात भी हुई कुछ कंसर्न ऑफिसर से, उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मेरे हीरा गोल्ड का जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं जो इन्वेस्टिगेट, वो भी यही है, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए ये मैसेज देने आया हूँ कि आप लोग गुमराह मत होइए, अभी भी आपके पास रास्ता है, वे है, और आप लोग अपनी कंप्लेंट खुद दर्ज करा सकते हैं। बहुत